आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। तो पवित्र गाय की मिथक में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें साथियों आज हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म द्वारा वैदिक यज्ञों का प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब होता है साथियों, बौद्ध धर्म के द्वारा जो है वैदिक यज्ञ का किस प्रकार से जो है नकारात्मक उसके ऊपर कुछ लिखा गया है, और यज्ञ के बारे में जो बलि दी जाती थी यज्ञ में, उसको किस प्रकार से नहीं देने की बात किया गया है, उसको नकारने का बात किया गया है। तो साथियों, बौद्ध धर्म के अनुसार से जो जानवर है, जो गौ की बलि दी जाती थी पहले ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल में, उस पे चर्चा करते हुए लिखा गया है और कहा गया है कि मनुष्य के तरह गाय में भी या सभी प्रकार के पशु में, जानवरों में जो है दुखों की जो है भावनाएं उसमें भरी होती है, वो भी दुख और कष्ट से पड़े होते हैं। इसलिए उसके ऊपर अत्याचार ना करें। जिस प्रकार से मनुष्य कष्ट को सहता है, उसी प्रकार से उससे ज़्यादा कष्ट जो है गाय को या पशुओं को होता है। ऋग्वेद में क्लियरली लिखा गया है कि ऋग्वेद के समय जो भी ब्राह्मण था, आर्य ब्राह्मण कह सकते हैं या शतपथ ब्राह्मण कह सकते हैं, वह खुले आम गायों की बलि देता था और यज्ञ करवाता था। और उस यज्ञ में एक नहीं, हजारों 500 ऐसे करके गाय बछड़े को उसमें बलि दिया जाता था। तो जिसमें कि बौद्ध धर्म के संयुक्त निकाय में कहा गया है कि बुद्ध के अनुसार या बुद्ध के कहने पर जो है वहाँ का जो राजा था, राजा प्रसेनजित, जिन्होंने एक यज्ञ में 500 बैल, 500 बछड़े, 500 बाछियों और 500 गायों की जो बलि का जो है वहाँ देने के लिए निर्णय लिया था, जो यज्ञ हो रहा था। तो बौद्ध के विचार पे, बुद्ध के कहने पर जो है वह जो है उसके विचारों को सुनने के बाद वह उस बलि प्रथा को वहीं का वहीं निरस्त कर दिया, वहीं छोड़ दिया। और बौद्ध के विचार पे ही, भगवान बुद्ध के विचार से ही जो ब्राह्मण है धीरे धीरे बलि प्रथा को अंत कर दिया। और जो गाय की बलि का अंत हुआ है, गाय की बलि बहुत जगहों पर अब नहीं दी जाती है, नहीं के बराबर दी जाती, लेकिन बलि प्रथा पूर्ण रूप नहीं हटा है। तो गायों की जो बलि दी जाती थी उसके ऊपर किस प्रकार से नकारात्मक जो है इसमें दिखाया गया है बुद्ध के अनुसार से, उसके धम्म में और उसके धर्म के अनुसार से, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, पशु बलि के प्रति अपने विरोध के बावजूद प्रारंभिक बौद्ध धर्म का रुख पशुओं के प्रति नकारात्मक ही है। जो पशु बलि प्रथा था, इसके प्रति जो है बौद्ध का सोच जो है नकारात्मक ही है, ना कि सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब हो गया उसका विरोध करना, उसके बारे में समझाना, पशु बलि नहीं देने के लिए। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार पशु मानव जाति से हीन है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो है पशु जो है मानव जाति से क्या है, हीन है। प्रज्ञा के प्रभाव में वे बौद्ध सिद्धांतों को नहीं समझ सकते और इसलिए निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रज्ञा के अभाव में आकर, ज्ञान के अभाव में आकर बौद्ध सिद्धांतों को नहीं समझ सकते हैं। जो व्यक्ति बौद्ध सिद्धांतों को नहीं समझ सकते हैं वो और इसलिए जो है निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य की तरह वे भी दुखों में पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से मनुष्य दुख में पड़े हुए हैं, उसी प्रकार से गाय या जो भी पशुएं हैं वो भी दुख में पड़े हुए हैं और उनका जीवन अत्यधिक कष्ट में है। और उनका जीवन भी जो अत्यधिक कष्ट में, मनुष्य से भी अत्यधिक कष्ट में जीवन पशु का होता है साथियों। इसलिए उसके ऊपर अत्याचार नहीं की जानी चाहिए। नैतिक दृष्टि से वे हीन है और स्वेरता तथा कौटुंबिक मैथुन के कारण दुराचारी है। वह जो है नैतिक दृष्टि से क्या है, हीन है। वह अपने दृष्टि से क्या है, हीन है। उसके बाद जो और स्वेरता तथा कौटुंबिक मैथुन के कारण भी एक प्रकार से वह दुराचारी है। पशुओं तथा उनके जीवन के ऐसे नकारात्मक मूल्यांकन के बावजूद बौद्धों ने प्राणी मात्र की तरह उनके प्रति भी अनाघात की शिक्षा दी है। बौद्ध धर्म में जो है पशुओं के प्रति भी उसको हत्या नहीं करने के लिए जो है
एक प्रकार से उनके प्रति जो है अनाघात की शिक्षा दी है। अनाघात का मतलब आप उसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हैं, उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। इस विषय में सैद्धांतिक स्तर पर वे सम्यक वचन और सम्यक कर्म जैसे नैतिक सिद्धांतों से मार्गदर्शन ग्रहण करते थे। इन विषयों से और उनके सिद्धांतों पर जो है वे सम्यक वचन और सम्यक प्रकार के कर्म जैसे नैतिक सिद्धांतों से मार्गदर्शन ग्रहण करते थे। सम्यक वचन के सिद्धांत का प्रयोग नंदी विलास नामक बैल के प्रसंग में दिखाई देता है। जो सम्यक नामक का जो वचन है वह नंदी विलास का जो नाम का एक बैल था उससे में दिखाई पड़ता है, सम्यक दिखाई देता है। उसने अपने ब्राह्मण स्वामी द्वारा दुर्वचन के प्रयोग के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। उन बैलों के द्वारा जो है, जो ब्राह्मण उनका स्वामी था उसके द्वारा जो है दुर्वचन के प्रयोगों को वह प्रकट किया है, उनके विरोधों को। पशु मनुष्य संबंध के संदर्भ में सम्यक कर्म के सिद्धांत का अर्थ मनुष्य से लेकर कीटाणु तक किसी भी चेतन प्राणी को जानबूझकर कष्ट करने से परहेज रखना। इसमें बताया गया है कि आप सिर्फ पशु का ही बलि पे रोक मत लगाइए, गाय की बलि पर ही मत रोक लगाइए। इसमें जो भी छोटे छोटे जीव हैं उसको भी आप बेवजह ना मारिए। इस विचार पर बौद्ध धर्म सूत्रगण पाठों और साथ ही धर्म सूत्रोत्तर पाठों में भी जोर दिया गया है। इस पर जो है बौद्ध धर्म सूत्र में, उसके बाद जो है धर्म सूत्रों के पाठों में भी इसके ऊपर जोर दिया गया है। पशु बलि के प्रति बौद्ध दृष्टिकोण प्राणियों की हत्या ना करने की शिक्षा से निर्धारित हुआ है। पशु बलि के प्रति जो है बौद्ध दृष्टिकोण प्राणियों की हत्या, जो बौद्ध दृष्टिकोण प्राणी की जो हत्या है ना करने की शिक्षा से निर्धारित हुआ है। जो बौद्ध ने पशु बलि को स्पष्ट रूप से या स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार कर दिया है। उसको क्या कर दिया है? अस्वीकार कर दिया, उसको हटा दिया गया है। अंगुत्तर निकाय में एक संपन्न ब्राह्मण ने यज्ञ की तैयारी की। अंगुत्तर निकाय में जो एक संपन्न ब्राह्मण जो था, जो यज्ञ की तैयारी किया था, जिसमें बहुत सारे पशुओं की बलि दी जानी थी, जिसमें जो है बहुत सारी पशुओं की बलि दी जानी थी। लेकिन बुद्ध की सलाह पर उसने उस पशुओं को मुक्त कर दिया। लेकिन बुद्ध की जो सलाह है उसके सलाहों पर उन पशुओं को मुक्त कर दिया। इसी निकाय में अन्यत्र हमारा सबका उज्जय और उदाई नामक दो ब्राह्मणों से पड़ता है, जो बुद्ध से पूछते हैं कि क्या वे यज्ञ को अच्छा मानते हैं। इसमें जो है दो ब्राह्मणों से मुलाकात होती है, उससे जो है जो बातचीत होती है, जिसमें कि बुद्ध से पूछते हैं कि क्या वे यज्ञ को अच्छा मानते हैं। तो बुद्ध ने दोनों में से प्रत्येक को कहा कि जिन यज्ञों में पशुओं का वध किया जाए उन्हें मैं उचित नहीं मानता हूँ। उनका कहना है कि जिन यज्ञ में पशुओं का वध किया जाता है उस यज्ञ को हम उचित नहीं मानते हैं। संयुक्त निकाय में कहा गया है कि बुद्ध के श्रावस्ती प्रसार के दौरान कौशल राज प्रसेनजित ने 500 बैल, 500 बछड़ों, 500 बच्चों तथा 500 भैरों के एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। लेकिन बुद्ध की सलाह पर उससे यज्ञ बंद कर दिया। उसने यज्ञ को क्या कर दिया? बंद कर दिया। जो प्रसेनजीत जो राजा था, उन्होंने बुद्ध के सलाह पर, उनके उपदेशों पर जो है उनमें जो 500 बछड़े, 500 बैल, 500 गाय, 500 भैरों का जो यज्ञ में जो बलि देता था उससे क्या कर दिया? उसे बंद कर दिया गया। सुत्त निपात में कथा है कि बहुत से वयोवृद्ध तथा जर्जर परंतु समृद्ध ब्राह्मण एक बार बुद्ध के पास उनसे यह पूछने के लिए चेतवन गए कि क्या उनके आचार व्यवहार पूर्ववर्ती काल के समान है। उसके बाद बहुत सारे वृद्ध ब्राह्मण जो है भगवान बुद्ध से मिलने के लिए गए और यह पूछने के लिए गए कि उनका आचार या व्यवहार जो है पूर्ववर्ती काल के समान है। तो बुद्ध का उत्तर नकारात्मक था। बुद्ध का उत्तर क्या था? इसके प्रति नकारात्मक था। और उन्होंने उन लोगों को यह शिक्षा दी कि यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जानी चाहिए। उसके बाद भगवान बुद्ध जो है उस ब्राह्मणों को शिक्षा दिया कि यज्ञ में जो पशुओं की बलि नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता तथा अन्य कुटुंबियों की तरह पशु हमारे बड़े मित्र हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता हैं, जिस प्रकार से प्रिय हमारे कुटुंब है, हमारे रिश्तेदार हैं, उस प्रकार से जो है पशु भी क्या है? हमारे मित्र हैं और वे हमें आहार, बल, सौंदर्य और सुख देते हैं। पशु जो है हमें आहार, बल, सौंदर्य और क्या देते हैं?
सुख देते हैं। आगे कहा गया है कि यह शिक्षा मिलने के बाद ब्राह्मणों ने गोवध बंद कर दिया। उसके बाद उसमें लिखा गया है इस प्रकार की शिक्षा जब बुद्ध के द्वारा दिया गया तो गोवध जो है बंद कर दिया। अब जो है गोवध किसी यज्ञ में नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसे तो बूचड़खाने के तौर पे तो उसका कत्ल तो किया ही जाता है। अभी भी इस देश में हिंदू के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो है गाय की हत्या, गाय की जो है बलि उसको दी जाती है। बलि तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बलि तो यज्ञ में दिया जाता है, लेकिन उसकी हत्या जो है अवश्य करवा दी जाती है और उसके मांस को अत्यधिक जो हिंदू ही खाते हैं साथियों। तो आप लोग देखिए किस प्रकार से भगवान बुद्ध जो है गाय बलि की प्रथा को किस प्रकार से नकारा है और किस प्रकार से इसे अवध के समान इसे जो है समझाया कि इसकी वध नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे ब्राह्मण इसे माने भी और बहुत कुछ ब्राह्मण नहीं भी माने। तो साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल निवासी।